प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 2100 करोड़ की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसके साथ ही करखियाओं में 870 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए 22 प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने कहा, आज काशी और आसपास का ये पूरा क्षेत्र एक बार फिर से पूरे देश और यूपी के गाँव, किसानों और पशुपालकों के लिए बहुत बड़े कार्यक्रम में खास बना है। पीएम ने कहा, देश किसान दिवस मना रहा है। हमारे यहाँ गाय व गोबर की बात करना कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे गुनाह कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा, गाय भैंस का मजाक उड़ाने वाले लोग भूल जाते हैं कि देश के 8 करोड़ परिवारों की आजीविका ऐसे ही पशुधन से चलती है। उन्होंने कहा, भारत के डेयरी सेक्टर को मजबूत करना हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। आज यहाँ बनास काशी संकुल का शिलान्यास किया गया है। आज वाराणसी और आसपास का ये पूरा क्षेत्र एक बार फिर से पूरे देश, पूरे उत्तर प्रदेश के गांवों, किसानों, पशुपालकों के लिए बहुत बड़े कार्यक्रम का साक्षी बना है। वाराणसी में पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा, मैं जब काशी के उत्तर प्रदेश के विकास के डबल इंजन की डबल शक्ति और डबल विकास की बात करता हूं, तो कुछ लोगों को बहुत कष्ट होता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को सिर्फ जाति, पंथ, मत, मजहब के चश्मे से ही देखा। प्रधानमंत्री के निशाने पर समाजवादी पार्टी रही। उन्होंने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की ये भाषा भी उनके सिलेबस से बाहर है। उनके सिलेबस में है माफियावाद, परिवारवाद। उनके सिलेबस में है घरों जमीनों पर अवैध कब्जा। मैं जब काशी के उत्तर प्रदेश के विकास में डबल इंजन की डबल शक्ति और डबल विकास की बात करता हूं, तो कुछ लोगों को जरा कष्ट ज्यादा ही हो जाता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को सिर्फ और सिर्फ जाति, पंथ, मत, मजहब के चश्मे से ही देखा। इनको तो वो विकास मानते ही नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की ये भाषा भी उनके सिलेबस में, उनकी डिक्शनरी में ये बातें है ही नहीं है। उनकी सोच में क्या है आप सब जानते हैं। उनके सिलेबस में है माफियावाद, परिवारवाद। उनके सिलेबस में है घरों, जमीनों पर अवैध कब्जा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर जमीन खरीद मामले में घोटाले का आरोप लगाते हुए इसकी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की। वाड्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, देश के लगभग हर घर में राम मंदिर ट्रस्ट को कुछ न कुछ दान दिया है। घर घर जाकर प्रचार भी किया गया। ये लोगों की आस्था की बात है और इसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दलितों की जमीन को हड़पा जा रहा है। वहीं मायावती ने भी पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराए जाने की मांग की। सबने इसके लिए चंदा दिया है, जैसे मैंने कहा, गरीब लोगों ने दिया है, माताओं ने दिया है, बहनों ने दिया है, अपनी जो बचत थी उसमें से दिया है, आस्था की वजह से दिया है। तो इस आस्था को इस तरह से चोट नहीं पहुंचा सकते। और जब आपने अभियान किया है इस चंदा को इकट्ठा करने के लिए, तो जिम्मेदारी तो आप ही की है ना कि चंदा को ठीक से इस्तेमाल किया जाए। अगर उस चंदा पर भ्रष्टाचार हो रहा है और वो चंदा किसी की जेब में जा रही है, तो किसकी जिम्मेदारी? आप ही की है। ये मामला अति गंभीर है और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और हमारी पार्टी तो ये चाहेगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे तो ज्यादा बेहतर होगा। किसान दिवस के मौके पर अलीगढ़ के इगलास में सपा और आरएलडी की संयुक्त रैली हुई, जिसको आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने संबोधित किया और कहा कि रैली में जुटी अपार भीड़ हमारे लिए शुभ संदेश है। अखिलेश और जयंत का जो हाथ मिला है तो चौधरी चरण सिंह का समीकरण सही होगा। चौधरी चरण सिंह कहते थे कि एक आंख खेत पर रखो और एक देश की राजनीति पर रखो। अखिलेश यादव ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग की है। आज योगी मोदी की नींद उड़ जाएगी। जयंत ने सीधा हमला बीजेपी पर किया और कहा कि बीजेपी ने किसानों के साथ छलावा किया है। प्रधानमंत्री ने किसानों की 7 साल में आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन किसान आज भी वही हैं। वही रैली में अखिलेश नहीं शामिल हुए। अखिलेश यादव, डिंपल और उनकी बेटी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद 3 दिन के लिए क्वारंटीन हो गए हैं और 3 दिन प्रचार नहीं करेंगे। हालांकि अखिलेश की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। लखनऊ में अखिलेश जी बैठे हैं, उन्हें भी आज यहाँ आना था, वो नहीं आ सके। लेकिन
ये सबको एहसास हो गया होगा कि जब हमने और उन्होंने हाथ मिलाया है, ये चौधरी चरण सिंह जी का पुराना समीकरण लौटाने के लिए हाथ बढ़ाया है। और ये तो आगे इस रास्ते पे होगा, कहीं वो काम संभालेंगे, कहीं मैं संभालूंगा, कहीं दोनों मिलकर संभालेंगे। ये साझी लड़ाई है। और आपको एक सूचना देना चाहता हूं, क्योंकि आज किसान दिवस है, चौधरी चरण सिंह जी की वह बात याद करो जो कहते थे किसानों को कि एक आंख अपने खेत में रखते हो तो दूसरी आंख दिल्ली और लखनऊ यानी अपनी राजनीति पे रखा करो। चौधरी चरण सिंह जी की विशाल विराट विरासत को संभालने के लिए और देश के किसान को सम्मान दिलाने के लिए आज लखनऊ से माननीय अखिलेश जी ने एक ट्वीट किया है, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। उन्होंने मांग की है कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। क्या आप सहमत हो? सहमत हो तो हाथ उठा के बताओ, सहमत हो? वैसे देश का किसान, देश का हर व्यक्ति उन्हें अनमोल रत्न मानता है। मैं भी क्योंकि उस परिवार से आता हूं, मेरी कुछ सीमा है, मैं क्या बोलूं नहीं बोलूं। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश जी ने वकालत की है, आज रात को लखनऊ में योगी बाबा को और दिल्ली में मोदी जी को नींद नहीं आने वाली है। किसान सम्मान दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में किसान, कृषि उद्यमियों और कृषि वैज्ञानिकों को पुरस्कार से सम्मानित किया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 में जब प्रदेश में हमारी सरकार बनी थी तब हमारे सामने कई चुनौतियां थी। पिछली सरकारों की किसान विरोधी सोच के कारण किसान खेती से पलायन करने के लिए मजबूर था और जो लोग खेती करने के लिए मजबूर थे वो कर्ज तले इतना दब जाते थे कि उनके सामने आत्महत्या एकमात्र विकल्प बचता था। 2017 में जब प्रदेश में हमारी सरकार बनी थी, उस समय हमारे सामने भी चुनौतियां थी। उत्तर प्रदेश में भी किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था। इसलिए सरकारों की किसान विरोधी अवैज्ञानिक सोच के कारण किसान या तो खेती से पलायन कर रहा था और जो लोग खेती करने के लिए मजबूर भी थे, कर्ज तले इतना दब जाते थे, उनके सामने आत्महत्या एकमात्र विकल्प बच पाता था। बीजेपी सांसद वरुण गांधी का सीएम योगी को पत्र। रोजगार सेवकों के समर्थन में लिखा पत्र। वरुण ने कहा, मनरेगा कर्मियों की मांगों को मानने के 2.5 महीने बाद भी समस्या के समाधान का शासनादेश नहीं हुआ जारी। वरुण लगातार बीजेपी की नीतियों पर वार कर रहे हैं। वरुण पार्टी की लाइन से अलग चल रहे हैं। चाहे कृषि कानून पर बात हो या लखीमपुर कांड, वरुण अलग ही राग अलाप रहे हैं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी को लगातार अपनी सरकार के विरोध में बोलना महंगा पड़ सकता है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि पार्टी की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सांसद हो या विधायक, कोई भी अनुशासनहीनता करता है तो अनुशासन समिति देखती है और अनुशासन समिति अनुशासनहीनता को लगातार देख रही है। पार्टी और अनुशासन समिति के सब कुछ संज्ञान में है। साथ ही मेघवाल ने दावा किया कि निश्चित तौर पर अनुशासन समिति वरुण गांधी पर कार्रवाई करेगी। आक्रामक मोड पर नजर आ रहे हैं, अपनी सरकार की नीतियों पर सवाल पार्टी के ध्यान में है ये विषय, बिल्कुल ध्यान में है पार्टी के। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? अनुशासन, मैंने कहा अनुशासन समिति जो बनी हुई है उनके ही स्तर पे ये कार्रवाई, जो भी कार्रवाई होती है उनके स्तर पे ही संभव, मतलब कार्रवाई होगी निश्चित रूप से। पार्टी में अनुशासन तो रहना ही चाहिए ना। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज लोकार्पण कर दिया। करीब 10,265 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ ये एक्सप्रेसवे देश के अन्य राष्ट्रीय मार्गों से कई मायनों में काफी अलग है। वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का 1700 किलोमीटर करीब 42,000 करोड़ के काम हमने पूर्ण किए हैं रोड के। 1300 किलोमीटर 33,000 करोड़ रुपए के काम प्रगति पर है और 1100 किलोमीटर 36,000 करोड़ के काम अब इसके बाद हम शुरू करेंगे। तो टोटल 1,11,00,000 करोड़ रुपए के कार्य केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होंगे, इस बात का मुझे बहुत विश्वास है। रोड इसलिए महत्वपूर्ण है
यूपी टेट की नई तारीख का ऐलान कर दिया गया है। जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक यूपी टेट की परीक्षा 23 जनवरी 2022 को आयोजित होगी। वहीं यूपी टेट के नतीजे 25 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। दरअसल 28 नवंबर को पेपर लीक होने के कारण यूपी टेट परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। परीक्षा का आयोजन 2 पारियों में होगा। सुबह 10 बजे से ये परीक्षा शुरू होगी, जो कि दोपहर 12:30 बजे तक चलेगी। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा का आयोजन दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। यूपी टेट 2021 परीक्षा के एडमिट कार्ड को भी जल्द जारी कर दिया जाएगा। 12 जनवरी को निर्धारित वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे, यहां से उन्हें डाउनलोड किया जा सकेगा।